बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न। उससे पहले हमको समझना होगा भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इससे पहले हम दो विधियां पढ़ चुके हैं वर्गमूल ज्ञात करने की। पहली विधि हमने पढ़ी थी घटाने द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना और दूसरी विधि थी अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। और आज हम पढ़ेंगे भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम इसको समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए, उदाहरण लिया हमने 529 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है और विधि लेनी है आपको भागफल विधि। तो देखिए, इसको समझते हैं। इसमें पहला स्टेप करना होता है बार लगाना होता है। तो जो भी आपको संख्या दी गई है जिसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है उसके इकाई अंक से शुरू करते हैं बार लगाना और दो दो अंक लेके बार लगाया जाता है। तो ये दो अंक, इन पे बार लगा, फिर हमारे पास एक ही अंक बचा तो एक अंक पे बार लग गया। अब ये फॉर्मेट होता है, आपको ऐसे बनाना होगा। अब आपको देखना है पहला अंक कितना है, 5। तो अब आपको ये देखना है कि ऐसी वर्ग संख्या से इसमें भाग लगेगा जिसका वर्ग, मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो। तो हम जानते हैं 2 का वर्ग कितना होता है, 4, जो कि 5 से छोटा है। तो किससे भाग लगेगा, 2 से, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है जो 5 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया तो 1। अब भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक संख्या उतारते हैं नीचे। यहाँ एक नहीं उतरेगी संख्या, बार लग गया इसलिए ये पूरा 29 एक साथ नीचे उतरेगा। तो यहाँ तो आ गया 29। और यहाँ पर क्या करना होगा, 2 का डबल 4, या आप ये भी कह सकते हैं 2 + 2 4। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 4 में ऐसी संख्या, 4 के आगे ऐसी संख्या लिखेंगे जिस संख्या का ही आपको वापस गुणा भी करना है और गुणनफल क्या आ जाए, 129 या 129 से छोटा आ जाए। तो अब देखिए, आपको इकाई अंक पे चाहिए 9। तो या तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 9 होगा, या 7 का गुणा करना होगा। कैसे, 7 7 क्या होता है, 49। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करके देखते हैं। 3 × 9, 4 × 12, 129 प्राप्त हो गया। और 129 ही हमें प्राप्त करना था। तो किसका गुणा किया यहाँ पर हमने, 3 का। तो यहाँ लिख देंगे हम 129 करा माइनस, तो 0 मिल गया। इसलिए 529 का जो वर्गमूल प्राप्त हुआ वह क्या होगा, इसका भागफल, जो कि है 23 के बराबर। क्लियर है। भागफल विधि से कैसे ज्ञात करना है, जो भी आपको संख्या दी गई है, जैसे 4 1 5 7 9, ये कोई संख्या दी गई है, इसका अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लगाएंगे बार। बार कैसे लगाएंगे, इकाई अंक से शुरू करेंगे और दो दो अंक पर बार लगाना शुरू करेंगे। क्लियर। और फिर पहले अंक को देखेंगे तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो यही चीज़ करिए यहाँ पर, और दो दो करके अंक नीचे उतरेंगे। क्लियर हुआ। भागफल विधि में क्या करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना। तो दशमलव संख्या यदि आपको दी गई है, जैसे 45.377 का अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसमें क्या करना होगा, फिर आप लगेंगे, सबसे पहले बार लगाना होगा। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि दशमलव से जो पहले संख्या लिखी है उसमें तो बार आप पीछे से ही या इकाई अंक से ही लगाएंगे। ये लग गया बार। और दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसमें आपको बार लगाना होगा आगे से। तो ये आगे से लगाया बार। अब बचा 7, पीछे आप 0 लिख सकते हैं, संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये बाद वाला बार आ जाएगा 70 पे। और बाकी सारा प्रोसीजर जैसे पहले देखा था वैसे ही रहेगा। तो दशमलव में बस आपको ये ध्यान रखना है कि दशमलव के पहले वाली जो संख्या लिखी है उसमें तो आप पीछे से ही बार लगाना शुरू करेंगे और दशमलव के बाद वाली संख्या में आप आगे से बार लगाएंगे और बाकी सारा प्रोसीजर वैसा ही रहेगा। क्लियर।
चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब कोई भी संख्या दी गई है, उसके वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त होंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं। देखिए जैसे ये है 4 1 7 8, इसके वर्गमूल में आपको पूछा है कि कितने अंक होंगे इसके वर्गमूल में। तो क्या करना है आपको, 1 2 3 4, इसमें अंक कितने, 4 अंक है। तो 4 अंक होने पर वर्गमूल में प्राप्त होंगे अंक n/2 या 4/2 बराबर 2। इसी की जगह संख्या अगर ये हो जाती है तो अब अंकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा 5 + 1/2 या 6/2 बराबर 3। तो यदि दी गई संख्या में अंक n अंक हैं तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 होगी, यदि n है सम, और वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 होगी यदि n कैसा हो, विषम। क्लियर है ये। इसको ही ज्ञात करने की एक विधि और है, बार विधि। इसमें क्या करना होता है, जो भी आपको संख्या दी गई है उस पर बार लगाना शुरू करो। तो बार कहाँ से लगता है, इकाई अंक से। तो एक बार, ये दूसरा और ये तीसरा। कितने बार आए, 1 2 3, इसका मतलब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार 4 1 7 8 9 5, अब इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, बार लगाया पीछे से 1 2 3, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होगी। जितने बार उतने वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो ये दोनों विधियां समझ में आई, पहली और दूसरी। अगला टॉपिक देखिए, वर्गमूल का अनुमान लगाना। अब देखिए जैसे आपको बोला है कि 250 के वर्गमूल का अनुमान लगाइए, तो आपको इसमें वर्ग याद होने चाहिए। जो हमने बोला था आपको 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम ये जानते हैं कि 250 क्या है, 100 से तो बड़ा है और 400 से छोटा है। तो 100 क्या होता है, 10 का वर्ग होता है, और 400 क्या होता है, 20 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 250 का जो वर्गमूल है वह 10 और 20 के बीच में होगा। अब 10 और 20 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो अभी हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो अब क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि 15 का वर्ग 225 है और 16 का वर्ग 256 है। तो 250 क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है। तो क्या लिख देंगे आप, √250 क्या होगा, 15 और 16 के बीच में होगा। क्लियर। अब देखिए 16 का वर्ग है 256 और आपको वर्गमूल ज्ञात करना है 250 का। तो इसका मतलब जो 250 का वर्गमूल है वह 16 के बिल्कुल करीब या बिल्कुल पास ही होगा, या लगभग 16 ही होगा। तो आपको अनुमान लगाना था कि 250 का वर्गमूल कितना है, तो वो हमने अनुमान लगाया कि वह लगभग 16 होगा। क्लियर। तो इसके लिए आपको वर्ग ज्ञात होने चाहिए, 20 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए। क्लियर। तो चलते हैं हम उदाहरण नंबर 9, वर्गमूल आपको ज्ञात करना है 7 2 9 का। तो कैसे करेंगे, बार लगाया, फॉर्मेट बनाया। अब देखिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 होता है, तो 9 तो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या करना होगा, 2 से करेंगे। तो किया 2 2 2 दूनी 4, माइनस किया, आ गया 3 और यहाँ 2 का डबल 4, क्या उतरेगा, 29 एक साथ नीचे उतरेगा, ये हो गया 29। अब 4 में आपको किसका गुणा किया जाए कि 329 या 329 से कम संख्या आ जाए। तो देखिए पीछे आपको चाहिए 9। 9 कब आता है, 7 7 ज़ा 49 होता है। तो 7 का करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, बच गए 4, 7 चौक 28 और 4 32। तो ये आ गया 329, यही चाहिए था। तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर 7 से, तो यहाँ मिल गया हमको 329, माइनस कर दिया। तो क्या लिख सकते हैं आप, इसलिए √729 किसके बराबर आ गया, 27 के बराबर। क्लियर। ये सारा काम रफ में होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 1296, देखिए हल इसका 1296। सबसे पहली स्टेप बार लगाते हैं और फॉर्मेट बनाते हैं। अब 12 है आगे, तो 3 तिया 9,
3 से करना होगा क्योंकि 4 चौक 16 तो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो 3 तिया 9 लिखा, माइनस किया, 12 में से गए 9 तो बच गए 3, क्या उतरेगा 96 एक साथ पूरा उतरेगा और यहाँ 3 का डबल हो गया 6। अब 6 में किसका गुणा करें कि 396 आ जाए या इससे छोटा अंक आए। तो देखो 6 है लास्ट में, तो 6 का वर्ग 36 होता है, 6 आता है इकाई अंक पे, तो 6 का करके देखा, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39 आ गया 396। तो इसका मतलब किसका किया हमने, 6 का, तो यहाँ हमको मिल गया 396 और ये आ गया 0। इसका मतलब √1296 क्या प्राप्त हो गया हमें, ये 36। क्लियर कैसे करना है। तो चलते हैं अगले उदाहरण पर। 10वां उदाहरण क्या दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 5607 का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 5607 भागफल विधि का फॉर्मेट बनाया और बार लगाया इकाई अंक से, 1 और ये 2 बार। अब देखो 5 गुणा 5 25 होते हैं, 6 गुणा 6 36 होते हैं और 7 गुणा 7 49 होते हैं। तो क्या कर देंगे आप, यहाँ 7 से करना होगा क्योंकि 8 गुणा 8 तो 64 हो जाते हैं जो कि 56 से ज़्यादा हो जाएगा। तो किससे लगेगा भाग, 7 से। 7 गुणा 7 49, माइनस किया, क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर 6 और 1 7 और ये 0 7 एक साथ नीचे उतरेगा और यहाँ 7 का डबल 14 हो जाएगा। अब देखिए 14 के साथ किसका गुणा करें कि हमको 707 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो देखते हैं 4 का गुणा करके कितना आ रहा है, 4 चौक 16, हासिल आई 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 5, 576 प्राप्त हो रहा है। आप अब 5 का गुणा करके भी देखेंगे। तो देखिए 5 का क्या होता है, 5 गुणा 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 6 7, तो प्राप्त हो रहा है 725 जो कि 707 से बड़ी संख्या हो गई। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 से ही गुणा करना होगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 576 प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब माइनस करते हैं, 7 में से 6 गया तो बच गया 1, यहाँ हो गया 10 में से 7 गया तो बचा 3, यहाँ हो गया 6 में से 5 गया तो 1, 131 शेषफल हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 5607 संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो हमको शेषफल क्या प्राप्त होता, 0, परंतु यहाँ शेषफल 0 नहीं प्राप्त होकर 131 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो शेषफल प्राप्त हुआ है वह इस संख्या में से अगर आप घटा देते हैं तो जो नई संख्या प्राप्त हो रही है वो कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी और उसका वर्गमूल कितना होगा, ये 74 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, भागफल विधि से √5607 ज्ञात करने पर 131 शेषफल प्राप्त होता है। अतः 5607 पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। ये रफ वर्क हटा देते हैं यहाँ से। इसलिए 5607 माइनस शेषफल कितना है 131, माइनस करने पे क्या प्राप्त हुआ देखिए, 7 में से 1 गया तो बच गया 6, 10 में से 3 गया तो बच गया 7, 6 में से ये 6 की जगह हो गए 5, 5 में से 1 गया तो 4 और ये हो गया 5, 5476 पूर्ण वर्ग संख्या
होगी। जो इसका शेषफल है वो इसमें से माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी और एवं इसका वर्गमूल 5476 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर हमको भागफल प्राप्त हुआ है तो 74, और यही हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना था तो कितना आ गया 74। क्लियर हुआ उदाहरण नंबर 10। चलते हैं अगले उदाहरण नंबर 11 पर। देखिए क्या दे रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसका हल करते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये तो सबको पता है। क्या होती है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या? 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये आप सब जानते हैं। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, भागफल विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो क्या हो गया, भागफल विधि लगाएंगे, यहाँ पर बार लगा दिए, फॉर्मेट बना दिया। अब देखिए ये है 99। तो देखिए आप ये 99 से छोटा कोई वर्ग संख्या देखिए तो 8 गुणा 8 64 होते हैं, 9 गुणा 9 81 होते हैं, और 10 गुणा 10 तो 100 हो जाएंगे। 100 क्या 99 से बड़ा हो जाएगा। तो आपको किससे भाग करना पड़ेगा, 9 से। 9 गुणा 9 81। माइनस किया, क्या प्राप्त हुआ, देखिए 9 में से 1 गया तो बच गया 8, 9 में से 8 गया तो बच गया 1, 18 प्राप्त हो गया। आगे देखिए क्या उतरेगा, 99, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 18। अब गुणा करके देखते हैं, 8 का गुणा करके देखा, 18 गुणा 8 करके देखा, क्या आता है, देखो 8 गुणा इस 18 में यहाँ भी 8 लिखना होगा, और 8 का गुणा किया तो देखो 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 8 64 और 6 70, 0 यहाँ आ गया 7, 8 एकम 8 और 7 कितना हो गया 15, 1504 प्राप्त हो रहा है। जो ये छोटा है 1899 से, तो आगे एक और गुणा करके देखते हैं 9 का। देखिए क्या प्राप्त होता है, 9 गुणा 9 81, और 8 नम 72 और 8 80, हासिल आई 8, 9 एकम 9 और 8 17, तो प्राप्त हो रहा है 1701। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1701, और यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ भी आएगा 9। ये रफ वर्क हटा देते हैं यहाँ से। तो क्या मिला हमको, माइनस करेंगे अब, तो ये आ जाएगा 9 में से 1 गया बच गया 8, 9 में से 0 गया बच गया 9, 8 में से 7 गया बच गया 1, और 1 में से 1 गया तो 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, 198 हमको मिल रहा है इसका शेषफल, जबकि शेषफल 0 मिलना चाहिए यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब क्या है, ये जो 9999 संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या माइनस करना होगा, जो कि हमको शेषफल प्राप्त हुआ है। तो आप क्या लिख देंगे, कौन सी विधि है ये, भागफल विधि। भागफल विधि से √9999 ज्ञात करने पर कितना शेषफल है, 198 शेषफल प्राप्त हुआ। मतलब क्या हो गया, 9999 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 9999 माइनस 198 कितना होता है करके देख लीजिए। 9 में से 8 गए तो बच गए 1, फिर 9 में से 9 गए तो बच गए 0, फिर 9 में से 1 गए तो बच गए 8, और ये बच गया 9। 9801 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9801 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है 99। तो सबसे
बड़ी 4 अंक की संख्या जो कि पूर्ण वर्ग है वो क्या हो जाएगी, 9801 प्राप्त होगी। क्लियर हुआ। आप जानते हैं 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। भागफल विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने पे शेषफल हमको जो प्राप्त होगा वह इसमें से माइनस करेंगे तो हमको 4 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी और उसका वर्गमूल आ जाएगा 99। क्लियर। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर, अभी तक हम घटा रहे थे, जो शेषफल था वह घट जाता था, अब यहाँ पर है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न कैसे होंगे हल। सबसे पहले तो वही होगा 1300 का आपको भागफल विधि से क्या ज्ञात करना होगा, वर्गमूल। देखते हैं, 2 पे बार लगाया, 3 तिया 9, क्योंकि 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा तो किया 3 से, 3 तिया 9, माइनस करने पे क्या प्राप्त होता है, देखिए 4, यहाँ हो गया 2 0 400 और 3 का डबल यहाँ आ गया 6। गुणा करके देखते हैं हम, 5 का गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, ये तो बहुत छोटा है। आगे देखते हैं, 6 का गुणा करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 और 3 396, ये हो सकता है। तो यहाँ गुणा होगा 6 का, तो यहाँ भी गुणा 6 का और आ जाएगा 396। माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 1300 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, 4 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो हमको अब क्या करना है कि इसके अंदर ऐसी संख्या जोड़नी है कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब यहाँ से आप एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि जो 36 का वर्ग है, जो 36 का वर्ग होगा वो हमेशा 1300 से छोटा प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप ये बोलते हैं ना, जो शेषफल है वो इसमें से माइनस करेंगे तो जो वर्ग संख्या मिलेगी वह उसका वर्गमूल होगा 36। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए भागफल विधि से अंडररूट 1300 करने पर, वर्गमूल 1300 करने पर कितना, 4 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। अतः 13 का जो स्क्वायर है वो छोटा होगा 1300 से। क्लियर। क्या होता है, आप क्या करते हैं, इस 4 को माइनस करते हैं 1300 में से, तब आपको जो वर्ग संख्या मिलती है वह 13 का वर्ग होती है। इसका मतलब जो 13 का वर्ग है वह 1300 से छोटा है या कम है इसकी अगली संख्या। अतः 13 नहीं है, यहाँ पर है 36, तो यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आ जाएगा 36 का वर्ग। 36 का वर्ग, इसका मतलब है 36 का जो वर्ग है वह 1300 से कम है, तो इसकी अगली संख्या, अतः अगली संख्या का वर्ग। अगली संख्या क्या हुई, 36 की अगली संख्या हुई 37, और 37 का वर्ग कितना होता है, देखिए 37 का वर्ग निकालना है तो या तो आप 30 + 7 लिख के हल कर सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। तो आप अगर उससे करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 37 को आप लिख देंगे 30 + 7 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग 900 प्लस 7 का वर्ग 49 प्लस 2 × 30 60 × 7 7 छंग 42, तो 420 ऐड करते हैं, 9 आ जाएगा लास्ट में, 2 और 4 6 आ जाएगा, 4 और 9 13, 1369। 37 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ, 1369। अब आपको क्या करना है, 1300 में ऐसी संख्या जोड़नी है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका जो अगला है, ये 36 से
36 के वर्ग से ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो आप ये करते हैं ना, आपके 4 माइनस करके इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पर आपको बोला है कि क्या जोड़ा जाए और ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जोड़ने के लिए आपको अगली संख्या का वर्ग निकालना होगा, जो कि है 1369। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये हटा रहे हैं रफ काम। तो देखिए इसके आगे आप क्या लिखेंगे, अतः 1369 माइनस 1300 बराबर 69। 1300 में जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्लियर हुआ। एवं जिसका वर्गमूल 1369 कितना है, 37। क्लियर हुआ। आपको यही पूछा था कि 1300 में क्या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या जोड़ना पड़ रहा है 1300 में, 69 जोड़ने पड़ रहे हैं, जिससे वो पूर्ण वर्ग बन रही है और उसका वर्गमूल हो रहा है 37। क्लियर। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 13वां क्या दिया गया है। अब देखिए दशमलव वाला आया हल। 12.25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 12.25 बार लगाते हैं तो दशमलव के पहले बार कैसे लगता है, इकाई अंक से, और दशमलव के बाद लगता है आगे से। ये बार लग गए। अब देखिए 3 तिया 9, तो 3 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 का डबल, माइनस किया 12 में से 9 तो बच गया 3, उतरेगा क्या एक साथ बार वाला 25। अब यहाँ दशमलव है इसलिए यहाँ भी आ जाएगा दशमलव, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए 6, 5 लाना है अंत में, तो 5 ही हो सकता है, तो इसको 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 गुणा 5 25, हासिल आई 2, 5 छंग 30 और 2 32, आ गया 625। तो यहाँ किसका गुणा किया, 5 का, और प्राप्त हो गया 325। तो इसका मतलब अंडर रूट 12.25 बराबर कितना है, 3.5। इजी है, समझ में आया। सेम प्रोसीजर है, बस आपको ये दशमलव लगाना है जहाँ पर ये दशमलव है। क्लियर। चलते हैं अगले उदाहरण नंबर 14वें पे। क्या दिया है, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया गया है। हल। और क्या पूछा है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो आप लिखते हैं वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 2304 मीटर स्क्वायर। इसलिए माना कि, या ऐसे लिख सकते हैं, माना कि वर्गाकार क्षेत्र की भुजा मान लिया आपने x मीटर, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी। देखो भुजा आपने x मानी है तो भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2304 के। यहाँ तक समझ में आया। वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, x ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2304 का वर्गमूल। और वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 2304 का वर्गमूल भागफल विधि से निकालिए। क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 5 25 होते हैं, इसलिए 4 का लगेगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 16। माइनस करेंगे 23 में से 16 गए तो बचे 7, 0 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 की जगह इसका दुगुना 8। अब देखिए लास्ट में आपको चाहिए 4, तो या तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 का लगा के देख लीजिए, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, जो कि बहुत छोटा प्राप्त हो रहा है। एक 4 कब आता है, जब 8 हो, क्योंकि 8 गुणा 8 64 होता है। तो 8 का गुणा करके देखते हैं, 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 8 64 और 6 70, 704 प्राप्त हो गया। तो क्या करना पड़ा आपको यहाँ पर, 8 का गुणा, और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये रफ वर्क आप हटा सकते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर कितना प्राप्त हुआ, जो वर्गमूल है कितना है 48। इसलिए क्षेत्र की भुजा कितनी हो गई
48 मीटर। क्लियर? जो क्षेत्रफल दिया गया था उसका क्या ले लिया आपने, वर्गमूल, तो आपको क्षेत्र की भुजा प्राप्त हुई। क्लियर हुआ ये वाला उदाहरण 14वां। चलते हैं अगले उदाहरण पर। 15वां देखिए क्या दिया है। एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी, पीटी अध्यापक उन्हें 2401 विद्यार्थी है, पीटी अध्यापक उन्हें पंक्तियों एवं स्तंभ में इस प्रकार खड़ा रखना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो आपको पंक्तियों की संख्या बतानी है। तो हल इसमें हम क्या मान लेंगे, माना कि जो ज्ञात करना है पंक्तियों की संख्या, तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या तो क्या है, बराबर, इसलिए स्तंभों की संख्या क्या हो गई, स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई। क्लियर? इसलिए विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए कुल विद्यार्थी बराबर जितने पंक्ति उतने स्तंभ में विद्यार्थी, तो x गुणा x विद्यार्थी हुए। क्लियर हो रहा है? परंतु ये कितना दिया गया है, 2401 दिया गया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। ये x गुणा x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर है 2401 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 2401 के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब आपको अंडर रूट 2401 निकालना है। भागफल विधि से निकाला 2401, बार लगाए। अब देखिए 4 चौक 16, 5 गुणा 5 25 होता है, तो 4 का लगेगा। यहाँ भी 4 आएगा, 16 आ गया। कितना बच गया, माइनस करेंगे 24 में से 16 तो बचा 8, और 0 1 उतरेगा, यहाँ पर हो जाएगा 8। अब 8 में किसका गुणा करें, 1 चाहिए लास्ट में, या तो 1 या 9, तो 9 का करके देखते हैं। 9 9 से 81, 8 9 72 और 8 80, ये आ गया 801। तो ये किसका गुणा किया है यहाँ पर, 9 का, और प्राप्त हुआ है 801। ये हटाते हैं रफ वर्क अपना, तो हमको वर्गमूल कितना मिल गया, 49। इसका जो वर्गमूल है वो प्राप्त हुआ है 49, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 49। अतः पंक्तियों की संख्या पूछी थी तो क्या हो जाएगा, अतः पंक्तियों की संख्या 49 होगी। क्लियर हुआ? तो चलते हैं प्रश्नावली 6.4 पर। देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से आपको ज्ञात करना है। ये 12 प्रश्न दिए गए हैं, सबका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखते हैं भागफल विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। बार लगा दिया सबसे पहले स्टेप, 4 चौक 16, 5 गुणा 5 25, 25 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 4 से भाग लगेगा। ये आ गया 16। कितने बचे, 16, 23 में से 16 गए तो बच गए 7, तो ये हो गया 704। 04 एक साथ उतारा नीचे, ये 4 का डबल हो गया यहाँ पर 8। अब देखिए 8 के बाद आपको यहाँ पर इकाई के अंक पर चाहिए 4, तो किसका लग सकता है, 8 गुणा 8 64 होता है। तो करके देखते हैं, 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 8 64 और 6 70, 704 प्राप्त हो गया। इसका मतलब अब क्या होगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ आ जाएगा 704, माइनस करने पर 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 2304 कितना प्राप्त हो गया, 48। ईजी है ना, समझ में आया? तो अगला प्रश्न 4489, 4489 बार लगा दिए। अब 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, तो 49 44 से ज़्यादा है तो किसका लगेगा, 6 का, और आ जाएगा 36। माइनस करेंगे 8 मिलेंगे और 89 एक साथ नीचे उतरेगा, 6 का डबल हो गया यहाँ पर 12। अब देखिए 12 के साथ में किसका गुणा करें, अंत में चाहिए आपको 9,
तो 7 होता है, 7 7 ज़ा 49, 7 का गुणा करके देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8, तो आ गया 889। किसका लगाया हमने? 7 का, और क्या मिल गया हमको? 889। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए √4489 किसके बराबर हुआ? 67 के बराबर। क्लियर हुआ? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3481 भागफल विधि से बार लगा दिए। 6 गुणा 6 36 होता है, ज़्यादा है। 5 गुणा 5 25, 5 का लगाया, प्राप्त हो गया 25, माइनस किया, कितना मिला? 5 और 4 9 मिल जाएगा यहाँ, और उतारा 81, यहाँ 5 का डबल हो गया 10। क्लियर है? अब देखिए आपको 1 चाहिए लास्ट में, तो 9 हो सकता है। 9 गुणा 9 81 होता है ना, यहाँ आ गया 8, 9 एकम 9, 9 से 81 आ रहा है। तो आपको यदि ध्यान होगा कि इसका 9 का वर्ग किसके, हमको 1 चाहिए अंत में, तो किसका वर्ग करने पर अंत में 1 आता है? या तो 1 गुणा 1 1 होता है, या 9 गुणा 9 81 होता है। क्लियर? तो फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? 9 का, तो आपको प्राप्त हो गया 981, यहाँ 0 प्राप्त हुआ, इसलिए √3481 कितना प्राप्त हुआ? 59। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, 529 बार लिए, भाग लगाना है। 2 गुणा 2 4, तो ये आ जाएगा 2 2, यहाँ 4, माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, उतरेगा नीचे 29, यहाँ 2 का डबल हो जाएगा 4। अब देखिए 4 के साथ आपको लास्ट में चाहिए 9, तो क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो करके देखते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, आ गए 129। तो किसका गुणा किया यहाँ पर? 3 का, तो कितना मिल गया? 129, 0 प्राप्त हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं? इसलिए √529 बराबर 23। क्लियर? अगला 3249 बार लगा दिए, भाग करना है। 32 है, 6 गुणा 6 36 होता है, तो 5 गुणा 5 25, माइनस किया, 32 में से 25 गए तो बचे 7, और 49 उतरा नीचे, 5 का डबल 10 हो गया। अब देखिए वापस 9 चाहिए लास्ट में, तो क्या होता है? 7 7 ज़ा 49 होता है, तो यहाँ 7 का करके देखते हैं, 4 7 एकम 7 आ रहा है 749, तो किसका गुणा करना होगा? 7 का, तो ये कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब अंडर रूट, इसलिए √3249 बराबर कितना है? 57। इजी है ना? फटाफट हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1369 बार लगा दिए, भाग करना है। 13, 3 तिया 9, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो किसका भाग लगेगा? 3 का, 3 तिया 9, कितना बच जाएगा? 4, क्या उतरेगा नीचे? 69, यहाँ 3 का डबल हो गया 6। अब आपको लास्ट में चाहिए 9, तो 7 लग सकता है, 7 7 ज़ा 49 हो जाता है, तो 7 7 ज़ा 49, 4 7 छंग 42 और 4 46 आ गया। तो अगर आपको ये ध्यान होगा तो आप फटाफट से गुणा कर सकते हैं। तो आपको वर्गमूल मिल गया 1369 का, कितना प्राप्त हुआ? 37। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, 5776 बार लगा दिए, 57 है, 8 8 64 होते हैं, तो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, माइनस करा, कितना आ गया? 8, और 76 साथ में उतरेगा, 7 का डबल कर दिया, 14 प्राप्त हो गया। अब 14 में किसका गुणा करें कि यहाँ लास्ट में चाहिए 6, 4 चौक 16 होता है, 4 का करके देखते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, और 1 4 एकम 4 और 5, ये नहीं हो रहा है। और 6 किसके अंत में आता है? 36, 6 गुणा 6 36, तो 6 का करके देखते हैं, 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 एकम 6 और 2 8, 876 प्राप्त हो गया। किससे प्राप्त हुआ है? ये 6 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ प्राप्त हुआ 0। ये आपका रफ वर्क है,
क्लियर? इसलिए अंडर रूट 5776 किसके बराबर हो गया? 76 के। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 7921, बार लगा दिए, भाग लेना है। देखो 8 8 64, 9 9 81, तो वो तो ज़्यादा आ गया, तो किसका लगेगा? 8 गुणा 8 64 का। कितने बच जाएंगे? 9 में से 4 गए तो बचे 5, 7 में से 6 गए तो बच गए 1, और 21 7 में उतरेगा, 8 का यहाँ हो जाएगा 16। अब आपको एंड में चाहिए 1, तो 9 का लग सकता है, 9 9 81 होते हैं, 8 आया, 9 छंग 6 नम 54 होते हैं, 54 और 8 कितने हो जाएंगे? देखिए 54 और 8 62, यह आ गया 2, 6 9 एकम 9 और 6 15, आ गया 1521। तो किसका लगाना पड़ेगा आपको? 9 का। तो आपको 1521 प्राप्त होंगे, माइनस करेंगे तो आप 0 प्राप्त हो जाएगा। रफ वर्क है ये। इसलिए अंडर रूट 7921 बराबर कितना आ गया? 89। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 576, बार लगाए, भाग करना है, 2 दूनी 4 लगेगा, माइनस किया 1, 7 6 7 में उतरेगा, यहाँ डबल हो गया 4। देखिए 6 चाहिए तो 4 चौक 16 होते हैं, 4 चौक 16 और 1 17, तो किसका लगाया? 4 का। 176 प्राप्त हो गया। इसका मतलब अंडर रूट 576 किसके बराबर आ गया? 24 के बराबर प्राप्त हुआ। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 1024, बार लगा दिए, भाग लगाना है, 3 3 9, माइनस किया 1, 24 नीचे आ गया, यहाँ पर 3 का डबल हो गया 6। अब 6 के साथ किसका गुणा करें? 4 चाहिए लास्ट में, तो या तो 2 का कर सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है और 6 दूनी 12, तो किसका गुणा करने पर आ गया 124? 2 का। इसका मतलब अंडर रूट 1024 किसके बराबर आ गया? 32 के बराबर। इजी? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3136, बार लगा दिया, भाग करना है, 5 गुणा 5 25 होते हैं, 6 गुणा 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका लगाया? 5 का। 25, 31 में से 25 गए तो कितने बच गए? 6, उतरेगा क्या? 36, यहाँ 5 का डबल हो जाएगा 10। अब किसका गुणा कर सकते हैं? 6 लाना है, या तो 6 का करेंगे, 6 गुणा 6 36 होते हैं, तो देखिए 36, तो 6 गुणा 6 36, 336 आ गया, तो किसका यहाँ लगाना पड़ा आपको? 6 का। तो 636 और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए अंडर रूट 3136 कितना प्राप्त हुआ? 56 प्राप्त हुआ। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 900, बार लगाए, 3 तिया 9 प्राप्त हुआ, ये तो कट गया और 0 0 उतरे, यहाँ पर हो गया 6। आपको 0 चाहिए तो क्या कर देंगे? यहाँ 0 का गुणा करेंगे तभी तो ये 0 0 मिलेगा और लास्ट में 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट 900 बराबर 30। क्लियर हुआ? यहाँ पर क्या है? हमको 0 चाहिए था तो 0 का गुणा करा, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? 0। तो ये समझ में आया 900 का वर्गमूल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया गया है? देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हम पढ़ चुके हैं बार विधि से, ये एक बार लगा तो अंकों की संख्या कितनी आ गई? 1। और दूसरी विधि से करते तो क्या करते? ये सम संख्या में है तो n/2, 2/2, इससे भी कितना प्राप्त हो जाता? 1। इसमें देखिए बार लगाया, 2 बार लगे तो अंकों की संख्या वर्गमूल में हो गई 2। या दूसरी विधि से करते तो कितने अंक है? 3 + 1/2, 4/2 बराबर कितना प्राप्त हो जाता? 2। आगे वाला देखिए, बार लगाए तो अंकों की संख्या हुई 2, बार लगाए अंकों की संख्या हुई 3। दूसरी विधि से देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 बराबर 3। क्लियर? इसमें देखिए 1 2 3
तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे की वीडियो में मिलते हैं हम आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।